अप्रीलिया एक इटालियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है जो अपने हाई परफॉर्मेंस और स्टाइलिश मोटरसाइकिल के लिए जाना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता वो है इसका प्रीमियम होना, क्योंकि ये मतलब इसको जनरली प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड माना जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं अप्रीलिया की कहानी नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं अप्रीलिया RS457 के 5 हाइलाइट्स बताऊँगा, ठीक है। अब हाइलाइट्स बताने के पीछे भी रीजन है। पहला रीजन कि RS457 ने इंडियन मार्केट में बज क्रिएट कर रखा है, क्योंकि अप्रैल 2024 में ये इसके 200 यूनिट बिके और ये 300 से 500 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। इस वजह से इसने इंडियन मार्केट में बज क्रिएट कर रखा है। और इसके अलावा इसका जो वेटिंग पीरियड है वो 2 महीने तक का पहुंच चुका है। तो आखिर क्यों ये मोटरसाइकिल इतने ज़्यादा डिमांड में है, इसके 5 हाइलाइट्स को जान करके समझने की कोशिश करेंगे, इसके डिमांड के पीछे का रीजन। So let's start with the engine. It has 457 liquid cooled parallel twin engine that delivers impressive power and torque. ये 47.6 bhp की पावर और 43.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन से पावर को निचोड़ने के लिए 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है और साथ ही में स्लीपर क्लच भी मिलता है, ठीक है। तो ये तो पहला हाईलाइट हुआ। लेकिन अब दूसरा हाईलाइट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना सिर्फ इस मोटरसाइकिल में, बाकी और दूसरे मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, वो है इसका लाइट वेट चेसी का होना। इस मोटरसाइकिल में अप्रीलिया ने ट्विन स्पार एल्युमिनियम चेसी का इस्तेमाल किया और साथ में प्रीलोड एडजस्टेबल USD फोक और मोनोशॉक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तब देखो चेसी और सस्पेंशन तो हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर अच्छे हार्डवेयर के साथ अच्छे टायर का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो फिर मज़ा में कमी हो सकता है। तो इस मज़े में कोई कमी ना आए, इस वजह से अप्रीलिया ने इस मोटरसाइकिल में यूरो ग्रिप प्रो टॉर्क एक्सट्रीम टायर्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से चेसी की वजह से सबसे पहले तो ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा साफ हैंडलिंग, मतलब इसकी हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। और इन टायर्स की वजह से ये कॉर्नर्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मतलब कि दूसरा रीजन, लाइट वेट चेसी और अच्छे टायर्स। इसके अलावा जो तीसरा हाईलाइट है वो है इसका मॉडर्न फीचर होना। इसमें आपको बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5 इंच का TF डिस्प्ले है, ठीक है। इसके अलावा ऑल LED सेटअप्स, डुअल चैनल ABS और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा आपको राइड बाय वायर, 3 राइडिंग मूड्स और इंजन मैप के अलावा एंटी रोल ओवर सिस्टम भी मिलता है। और इसके अलावा आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिल जाता है। तो इन सारे मॉडर्न फीचर्स की वजह से ये मोटरसाइकिल राइडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और सेफ हो जाता है। मतलब एक ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देता है, जो सभी राइडर्स को चाहिए होता है। ये अब तक तो इसके मतलब कि फीचर्स और इंजन के बारे में बात हो रही थी, लेकिन अब हम लोग इसके कुछ डिज़ाइन, मतलब इसके डिज़ाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं। वैसे तो डिज़ाइन सब्जेक्टिव मैटर है, तो वो हर कोई के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन RS457 की अच्छी बात क्या है कि ये एक तो स्पोर्टी लुक और एग्रेसिव डिज़ाइन के ऑफर करता है। फिलहाल ये इंडिया में ये एक कॉमन मोटरसाइकिल नहीं है, तो इस वजह से लोग जो होंगे इसे खड़े होकर के ज़रूर देखेंगे। तो ये बात है इस मोटरसाइकिल के लिए। इसके शार्प लाइंस, एरोडायनेमिक बॉडी वर्क और इसके जो ग्राफिक्स वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और डिज़ाइन हमेशा, मतलब कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि डिज़ाइन हमेशा सब्जेक्टिव होता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मोटरसाइकिल लोगों का ध्यान ज़रूर अपनी तरफ खींचेगा। और लास्ट में अप्रीलिया का रेसिंग DNA, क्योंकि ये अप्रीलिया रेसिंग फैमिली का पार्ट है, तो आप इस मोटरसाइकिल में अप्रीलिया का रेसिंग DNA को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये मोटरसाइकिल ट्रैक रेडी है। अप्रीलिया के रेसिंग मोटरसाइकिल्स में जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो आप इस छोटे से पैकेज में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये थे मतलब कि RS457 के 5 हाइलाइट्स, जिसकी वजह से ये मार्केट में अभी भी अभी लॉन्च हुए ज़्यादा समय इसको हुआ नहीं है, लेकिन ये मार्केट में रेलिवेंट है और आने वाले कई सालों तक रेलिवेंट रहेगा भी। तो RS457 की कहानी यही थी। लेकिन अगर आप R3 और RS47 में कंफ्यूज है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा मोटरसाइकिल लेना चाहिए। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।